हेलो पीपल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी मेष लग्न की सीरीज कंटिन्यू है, जिसका हम बात कर रहे थे कि सूर्य अलग अलग भावों में कैसा रिजल्ट करता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेष लग्न में सूर्य अगर 12th हाउस में हो तो कैसा रिजल्ट करता है। तो गाइज, आज ये सूर्य वाली सीरीज आज यहीं खत्म हो जाएगी। अब मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज चालू करूंगी कि वृषभ लग्न में सूर्य 12 भावों में कैसा फल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। जैसा कि हम सबको पता है कि 12वां भाव जो है वो कुंडली का सबसे आखिरी भाव होता है, जिसे हम मोक्ष का घर भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी का होता है। हम बोलते हैं कि वहां से हम जन्म लेते हैं और पूरा साइकिल कंप्लीट करके हम 12th हाउस पे पहुंचते हैं, है ना, जो हमें मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। इसे हम अव्यय भाव भी बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसको हम अव्यय भाव क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर काफी सारी चीजों का अंत हो जाता है। अब अंत किसका होता है? अंत होता है हमारी एनर्जीज का, अंत होता है हमारी हेल्थ का, अंत होता है हमारी एक्टिविटीज का, या अंत होता है हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ का, जिसे हम मृत्यु का घर भी बोलते हैं। अब जैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ में, यानी कि जो हम लाइफ जी रहे हैं, उसमें जो गेन्स होते हैं, उस गेन्स को छोड़ करके, उन गेन्स से डिटैच्ड होकर के हम मोक्ष की तरफ जाते हैं। तो उस इसीलिए इस हाउस को डिटैचमेंट का हाउस भी बोला जाता है। ओवरऑल वी कैन से कि दिस हाउस डिटैच्ड यू फ्रॉम एवरीथिंग एंड पुशेस यू टुवर्ड्स मोक्ष। यहाँ से हम स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, सॉलिट्यूड हम यहाँ से देखते हैं। और इस हाउस से हम दूरी भी देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी के चार्ट में 7th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस से बन जाता है, तो हम ये देखते हैं जनरली कि ऐसे नेटिव के चार्ट में जो नेटिव होता है वो अपने पार्टनर से दूर रह रहा होता है या सेपरेटेड रहता है, क्योंकि 12th हाउस दूरी को शो करता है। कह सकते हैं कि मतलब ये हाउस जो है वो अकेलापन देता है, क्योंकि ऐसा इंसान जब चीज़ों से, लोगों से डिटैच हो जाएगा तो वो अकेला ही रहेगा। अब इस हाउस का कनेक्शन जो है वो जेल से है, असाइलम से है, हॉस्पिटल से, आश्रम से भी इस हाउस का रिलेशन है। इस हाउस से हम हमारी जो फॉरेन कंट्री में जो हमारे रिलेशंस हैं, बेसिकली ये हाउस को हम फॉरेन कंट्रीज से भी देखते हैं। ये हाउस हमारी सोल को लिबरेट करने में हमारी हेल्प करता है। अब ये तो हमने बात की सारी अच्छी चीजों के बारे में, है ना। अब इस हाउस से हम कुछ बुरी चीजें भी देखते हैं, जैसे कि बैड प्लेजर्स, सेक्स एंड सेंसुअलिटी की बात हम यहाँ से करते हैं। किसी चीज का एडिक्शन हो जाना या इम्प्रिजनमेंट को हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम एक्सपेंसेस को भी देखते हैं, स्लीपलेसनेस को भी देखते हैं, या स्लीपलेसनेस की जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उसको हम यहाँ से देखते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ ये समझें कि जब हम देखते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो 12th हाउस में जो शुक्र है वो उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है, और बुध जो है वो डेबिलेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। शुक्र का जो रिश्ता है वो हमारी कामनाओं से, वासनाओं से, प्लेजर, पैसा, सेक्स एंड सेंसुअलिटी और एंजॉयमेंट से है। ठीक है, अब किसी भी नेटिव की चार्ट में अगर शुक्र इस भाव में आकर के 12th हाउस में आकर के उच्च के हो रहे हैं, तो ऐसा नेटिव जो है वो इन ही चीज़ों में डूब सकता है। कहने का मतलब, आप इसे इजी वे में समझिए कि कोई नेटिव है, अगर वो सेक्स एंड सेंसुअलिटी में, बैड प्लेजर्स में डूब रहा है, एडिक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पर भी उसकी एनर्जी का लॉस ही हो रहा है। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि दिस हाउस बिलोंग्स टू लॉस, है ना। अब लॉस जो है वो किसी भी काइंड ऑफ, मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है। हमारी एनर्जीज का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एनर्जीज का, हमारी एक्टिविटीज का, हर चीज का लॉस होगा। अब बुध भी यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, है ना। अब इस हाउस में बुध के नीच होने का मतलब ये है कि जब बुध से हम देखते हैं हमारी इंटेलिजेंस लेवल, हमारी लॉजिकल रीजनिंग को हम यहाँ से देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ से देखते हैं। तो जब हम मेडिटेशन में होते हैं तब ये सब चीज़ें हम नहीं वो कर पाते। इन सब चीज़ों से डिटैच होने के लिए ही हम मेडिटेशन में जाते हैं। अगर आप मान लीजिए मेडिटेशन में बैठे हैं और तभी भी आपके दिमाग में लॉजिकल रीजनिंग चल रही है, किसी ना किसी चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो फिर आप मेडिटेशन में नहीं जा पाएंगे, मोक्ष की तरफ नहीं जा पाएंगे। तभी यहाँ पर बुध जो है वो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि इस हाउस में मेडिटेशन तक जाने के लिए, मोक्ष तक जाने के लिए इन सब चीज़ों से आपको डिटैच्ड होना पड़ता है, तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, लेकिन इस हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो शनि है। एंड एज वी ऑल नो कि जुपिटर का रिलेशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी से है, शनि जो है वो सिग्निफिकेटर है। ठीक है, शनि कर्मों के फलदाता हम बोलते हैं।
ठीक है। अब पूरी लाइफ साइकिल में आपने कैसे कर्म किए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर शनि विल डिसाइड कि व्हाट रिजल्ट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे। अब सूर्य से हम क्या देखते हैं, प्राइड, ईगो, करेज, है ना। अब सूर्य की यहाँ प्लेसमेंट होने से आपके लीडरशिप क्वालिटीज में कमी होना, ईगो में कमी होना, ये सब आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब जब किसी नेटिव में ईगो नहीं होगा, है ना, और उसको लीडरशिप की और इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नेटिव जो होगा वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने की कोशिश करेगा। उसकी जो सोल है वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट नेटिव के लिए होगा कि नेटिव जो होगा वो बहुत ज़्यादा काइंड और लिबरल होगा। वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेगा हर चीज़ में। वी कैन से दैट कि हिज लीडरशिप क्वालिटीज वोंट बी दैट मच, है ना। मतलब ऐसा इंसान जो होगा वो प्रेस्टीज, नेम, फेम, इन सब के लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं रखेगा। और देखा जाता है कि मटेरियलिस्टिक गेन्स से भी उसको ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा। उसको लगेगा कि मेरे पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि नेटिव को जो गेन्स हैं, ठीक है, उसमें लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर उसने अपनी किसी फॉरेन कंट्री से, मतलब फॉरेन कंट्री में उसका कोई बिजनेस है या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का उसका कोई बिजनेस है, तो वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा गेन्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और स्पेक्यूलेटिव मार्केट में भी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। अब ये भी देखा जा सकता है कि जो ग्रेजुएशन लेवल है नेटिव की, वो हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री में पूरी हुई हो। मतलब यू कैन सेटल इन फॉरेन, और संतान भी जो हो सकती है वो फॉरेन में हो सकती है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दें कि 5th हाउस से हम हमारे पास्ट लाइफ कर्मास को देखते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप मान के चले कि 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में गया है, दैट मीन्स वी डिड सच काइंड ऑफ कर्मास विच वी हैव टू पे बैक इन दिस लाइफ। ठीक है, तो कुछ किया है पास्ट लाइफ में जो इस जन्म में आपको पे बैक करना ही होगा। अब 12th हाउस जो है वो दुष्टाना हाउस हम बोलते हैं, है ना। अगर इस दुष्टाना हाउस में चंद्र और राहु की कंजंक्शन हो जाती है तो वो नेटिव को इंटॉक्सिकेशन की तरफ ले जाता है। अगर यहाँ पर शुक्र के साथ राहु की कंजंक्शन हो जाती है तो वो उसको सेक्स, है ना, सेंसुअलिटी, बैड प्लेजर की तरफ जोड़ता है। 12th हाउस जो है वो हमारे इंट्यूशंस को भी दिखाता है, हमारी इमेजिनेशंस, हमारी कपोल कल्पनाएं, जो हम डे ड्रीमिंग जैसे बोलते हैं, है ना, उसका भी हाउस। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दें और समझें कि फॉरेन लैंड में सेटलमेंट होना यहाँ दिखता है नेटिव का, ये मैं 100% बोल सकती हूँ क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आप फॉरेन लैंड में सेटल तो होंगे ही, तो आपको वहाँ से गेन्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। और आप ये मान के चले कि फॉरेन लैंड से ही आपको गेन्स होंगे, अदरवाइज लॉसेस होने के भी चांसेस हैं। अब यहाँ पर ये भी हम देखेंगे कि नेटिव जो होगा उसके अंदर करेज की कमी होगी। ठीक है, मतलब इतना करेजियस नहीं होगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई काम कर रहा है लेकिन शाम तक ऐसा होगा, शाम होते होते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएगा, वाइटलिटी का लॉस हो सकता है, और मिडिल एज के बाद ही बहुत ज़्यादा फटीग हो सकता है, और आईसाइट भी देखा जाए तो वीक हो सकती है। बोन्स से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, एब्डोमिनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सूर्य यहाँ पर कौन से नक्षत्र में है। सूर्य यहाँ पर 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट पर है, तो वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का ही नक्षत्र। सूर्य यहाँ पर 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट पर है, तो वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो शनि का नक्षत्र है। सूर्य यहाँ पर 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री पर है, तो वह रेवती नक्षत्र में है, जो बुध का नक्षत्र है। सूर्य यहाँ पर 12th हाउस में है। ठीक है, अगर वह गुरु के नक्षत्र में है तो नेटिव जो है गुरु प्लस सूर्य के कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में एंटर करेगा। अब सूर्य यहाँ पर शनि के नक्षत्र में है अगर, और शनि की प्लेसमेंट 11 हाउस से हो जाती है, तो नेटिव को फॉरेन कंट्री से काफी ज्यादा गेन्स हो सकते हैं। अब अगर सूर्य जो है वो बुध के नक्षत्र में है और बुध की प्लेसमेंट 12th हाउस में हो जाती है, तो आपको बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि बुध जो है वो यहाँ पर नीच का हो जाता है। लेकिन अगर बुध यहाँ पर 6th हाउस में प्लेस्ड है, जो खुद का ही उसका घर है, तो यहाँ पर जो नेटिव है उसको फॉरेन लैंड में ही वो कोई नौकरी कर सकता है, सेवा कर सकता है। अगर बुध यहाँ पर 3rd हाउस में बैठ जाता है, जो अगेन बुध का ही घर है, तो संघर्ष काफी रहेगा, स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स खराब मिलेंगे, रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे मिल सकते हैं।
तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में, जितना मैं अपना ज्ञान दे सकूँ, जितना मेरे पास है, मैंने उतना ही देने की यहाँ पर ज्ञान कोशिश की है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। और फाइनली मेष लग्न में सूर्य 12th हाउस में कैसे रिजल्ट्स करते हैं, 12 भाव जो है मैंने यहाँ पर सारे कवर किए हैं। तो आज वो फाइनली वो सीरीज़ यहाँ ख़त्म हो रही है। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ शुरू करूँगी वृषभ लग्न में सूर्य 12 भावों में कैसा फल करता है। ऐसे ही मैं जितनी भी राशियाँ हैं उन सबके अलग-अलग करूँगी एंड उसके बाद अगेन मेष लग्न में चंद्रमा 12 भावों में कैसा फल करता है। ऐसे ही गाइज़ मैं अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, भगवान की अगर कृपा हुई तो। आई होप गाइज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं आपकी चार्ट में कौन से ग्रह की प्लेसमेंट्स कहाँ हुई है ना? एंड आप चाहें तो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ मेंशन कर दूँगी एंड थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।